एपिसोड के शुरुआत में शितो को स्टेशन तक छोड़ के सोंग वापस जाने लगता है और तभी एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि उसे स्टॉक कर रहा होता है और सोंग को महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। वो पलट कर देखता है लेकिन तब तक वो बंदा वहां से चले आता है। कहानी जाती है शितो के बॉस की तरफ जो कि उस बात को लेकर काफी परेशान होते हैं और वो सोच रहा होता है कि शायद वो शितो नहीं थी और कहीं शितो उस काम को अकेले तो नहीं कर रही और ऐसी ही कई बातें उसके दिमाग में चल रही होती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है सोंग को जो कि बात कर रहा होता है शितो से फोन पे और वो उसे एक जगह पर पहुंचाता है जहां पर उसे वो लड़की और उस बंदे की डेड बॉडी मिलती है जिसे सोंग ने पिछले एपिसोड में मारा था। फिर कहानी सोंग की तरफ जाती है। सोंग पहुंचता है रिट्सलैंड कंपनी के क्लाइंट के पास जिससे कि उन्हें काम मिलने वाला था सोंग को मारने के लिए। सोंग वहां पहुंचकर उसे मार देता है। कहानी जाती है शितो की तरफ जो कि उस लड़की को कार में बिठा देती है और तभी उसे उसके बॉस का कॉल आता है। उसका बॉस कहता है मुझे अभी अभी एक जानकारी मिली है, अभी के लिए रियांग या सोंग को भूल जाओ, हमारा क्लाइंट मारा गया है। शितो कहती है ठीक है मैं अभी वहां आती हूँ और फिर वो वहां जाने लगती है और जब वो रास्ते से जा रही होती है तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि सोंग को स्टॉक कर रहा था। यहाँ पर शितो को सोंग का फोन आ रहा होता है लेकिन शितो नहीं उठाती। सोंग कहता है शायद वो ड्राइविंग कर रही होगी और वो न्यूज में देखता है कि उसकी खबर बहुत ज्यादा फैल चुकी है जिसको उसने अभी मारा था। फिर कहानी शितो की तरफ जाती है। शितो के पीछे एक बाइक आ रही होती है। वो साइड होकर गाड़ी चलाने लगती है और वो बाइक भी साइड से निकलने लगती है लेकिन उसके थोड़ी सी आगे जाकर वो बाइकर उसे शूट कर देता है और एक गोली उस कार के टायर पर भी लग जाती है और इसके बाद शितो उस बाइक वाले को कार से उड़ा देती है। लेकिन तभी सामने से एक ट्रक आता है और वो अपनी गाड़ी को खाई में गिरा देती है। कहानी जाती है सोंग की तरफ। सोंग कहता है आमतौर पर जब मैं बार बार उसे कॉल करता हूँ तो वो काट देती है। कहानी वापस शितो की तरफ आती है जो कि कार के गिरने से भी बच जाती है लेकिन अभी बेहोश होती है। ट्रक वाला बाहर निकलता है और उस बाइकर से कहता है वो कार तुम्हें उड़ाकर भाग गई है ना, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। लेकिन वो बाइक वाला उसकी तरफ गन पॉइंट करता है। ट्रक वाला कहता है क्या माइला ये तो सब गुंडा लोग हैं, भाग रहे। कहानी शितो की तरफ जाती है और वो होश में आ जाती है। वो गाड़ी से बाहर निकलकर ऑफिस में कॉल करने जा रही होती है लेकिन तभी वहां पर वो बाइक वाला आ जाता है और बारिश भी शुरू हो जाती है। बाइक वाला कहता है मुझे हैरानी है कि तुम जिंदा हो, या फिर इसे ही कहते हैं डेविल्स लक। कहानी सोंग की तरफ जाती है जो कि वहां पर पहुंच जाता है और वो देखता है कि ट्रक के अंदर ट्रक ड्राइवर बंधा हुआ है। यहाँ दूसरी तरफ शितो भाग रही होती है और उसके पीछे वो बाइक वाला भी आ रहा होता है। शितो भागते भागते गिर जाती है। बाइक वाला उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, वैसे ही वो गन निकालती है लेकिन वो बाइक वाला उसके हाथ में लात मारता है जिससे उसकी गन साइड में गिर जाती है। इसके बाद उसका फोन बजने लगता है। वो बाइक वाला उसका फोन उठाता है और फोन के दूसरी तरफ होता है सोंग। सोंग को बारिश की आवाज फोन पे सुनाई देती है तो वो ये समझ जाता है कि वो कहीं आसपास ही होगी लेकिन कंफर्म करने के लिए वो गन चलाता है और उस गन शॉट की आवाज दूसरी तरफ से भी आती है। सोंग कहता है आवाज को देखकर लगता है कि वो 100 मीटर की रेंज में ही है। वो बाइक वाला कहता है मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, उसकी वजह से तुम्हें इन सब मुश्किलों में फंसना पड़ा। वैसे मुझे लगा नहीं था उसे एक लड़की में इंटरेस्ट होगा। और वो उसकी गन उठाता है और कहता है जाने का समय हो गया और हाँ मेरी तरफ से उसे हाय कहना, उसे कहना अपना कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है धोखेबाज। और वो गन चला देता है लेकिन उसके फोन पर और वहां से चले आता है। कुछ समय बाद वहां पर सोंग आ जाता है। कहानी जाती है शितो के बॉस की तरफ और उसे इस बारे में चिंता हो रही होती है कि शितो अभी तक नहीं आई और उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कहानी जाती है शितो की तरफ जो कि एक होटल में सोई होती है। उसकी नींद खुलती है और तभी वहां पर सोंग आता है और कहता है ओ तुम जाग गई, गुड मॉर्निंग, हालांकि अभी रात हो रही है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। वो ये सब कह ही रहा होता है तभी शितो उसका कॉलर पकड़कर कहती है क्या ये सब तुम्हारी करतूत है। सोंग कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो ये सब गड़बड़ मैंने ही करी है। और फिर शितो उस लड़की के बारे में पूछती है जिसे वो अपने साथ गाड़ी में ला रही थी। सोंग कहता है वो बैक सीट पर थी इसीलिए वो मर गई। शितो उसे बताती है वो एक बाइक वाला था। सोंग कहता है क्या तुमने उसका चेहरा देखा? शितो कहती है मेरे ख्याल से उसके लेफ्ट गाल पर एक टैटू था। सोंग कहता है तुम्हारा बुखार चला गया, तुम्हें लेट जाना चाहिए। और वो कुछ गलत समझ लेती है।
उसके सोने के बाद सोंग सोचता है। उसे एक बंदा याद आता है जिसका लेफ्ट गाल ढका रहता था। फिर हमें दिखाया जाता है उस बंदे को जो कि सिगरेट पीता हुआ जा रहा होता है और अपने आप में ही कहता है, मैं जल्द ही उससे निपट लूंगा, बस इंतजार करो सोंगवू। और वो अभी जलाई हुई सिगरेट फेंक देता है।